हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद भीम सिंह जी हैं। सर, आपने पार्लियामेंट में फिर से एक मांग की है कि अल्पसंख्यक को फिर से परिभाषित किया जाए। ऐसा क्या आपको लग रहा है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ रही है? अल्पसंख्यक शब्द संविधान में आया है, लेकिन संविधान में इसकी परिभाषा नहीं दी हुई है। अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत केंद्र को अधिकार है कि अल्पसंख्यक समुदाय की घोषणा करे कि कौन अल्पसंख्यक है। इसके तहत केंद्र ने 6 समुदायों को अल्पसंख्यक की घोषणा कर रखी है। मुसलमान हैं, सिख है, पारसी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं। तो 6 समुदायों को घोषणा कर रखी है। अब आप देखिए, मुसलमानों की आबादी 14.2% है 2011 के जनगणना के अनुसार। यह एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, बहुत बड़ा परसेंटेज है। हिंदू जो लगभग 80% हैं, उसके बाद ये सबसे बड़ी आबादी है। अब इसको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है और ये राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारण किया गया। इसका फलाफल यह हो रहा है कि जहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, जैसे लक्षद्वीप में 96% मुसलमान की संख्या है। जम्मू कश्मीर में लगभग 66-68% मुसलमानों की आबादी है। ऐसे राज्यों में भी जहां वो बहुसंख्यक है, वहां भी उनको अल्पसंख्यक होने का लाभ दिया जा रहा है। तो ये कितनी बड़ी विसंगति है। और कई भी राज्य हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी 34%, 33%, 18%, 20% इस तरह से है। तो हमारा कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर की जो जनसंख्या प्रतिशतता है, उसके आधार पर अल्पसंख्यक का निर्धारण नहीं हो, बल्कि राज्य स्तर पर जनसंख्या के आधार पर हो और जिला स्तर पर हो। बेहतर तो होगा कि जिला स्तर पर, क्योंकि राज्य में भी कई जिले ऐसे होते हैं। जैसे बिहार की बात करें तो बिहार में किशनगंज एक ऐसा जिला है जहां 68% मुसलमानों की आबादी है। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, इस सब में लगभग 50% के लगभग इस सबों की आबादी है। 34%, 35%। तो वहां पर इन लोगों को जो भी अल्पसंख्यक होने का जो लाभ मिलता है, वहां इनको नहीं मिलना चाहिए। जहां हिंदू, वहां अल्पसंख्यक हिंदू हो गए, तो ये विसंगति हो गई। तो हमारा ये मांग हुई है सरकार से, सदन के माध्यम से, कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक का निर्धारण किया जाता है कम्युनिटी का, तो 2% रखा जाए। 2% उससे नीचे जिसकी आबादी है उसको अल्पसंख्यक माना जाए, और 2% से ऊपर जिसका भी आबादी है उसको बहुसंख्यक माना जाए। अब केवल मुसलमान नहीं, ईसाई को भी आप देख लीजिए। नागालैंड है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, इस तरह के राज्यों में ईसाइयों की आबादी बहुमत है, तो वहां उनको मिल रहा है। तो ये विसंगति है। इस विसंगति को दूर किए जाने की ओर हमने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। सर, दूसरा एक विधेयक भी पेश किया गया, प्रस्तुत किया गया है पार्लियामेंट में, जिसमें संविधान से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द दोनों हटाए जाने की मांग की गई है। जी बिल्कुल, हमने मांग की है। और संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद, ये जो 2 शब्द हैं, इनको विलोपित किया जाना चाहिए। इसके लिए हमने कल ही राज्यसभा में एक बिल पेश किया, और हमें खुशी है कि राज्यसभा के सदस्यों ने बहुमत ने इसको अनुमति दी है और वह स्वीकृत हो गया है। इसका लॉजिक है, ये जो धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द है, मूल संविधान में नहीं था। हमारा संविधान 1949 में स्वीकृत हुआ है और 1950 से लागू है। तब से लेकर 1976 तक यही चलता रहा। अब 1976 में जब देश में इमरजेंसी थी, तो 42वें संविधान संशोधन के जरिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इन 2 शब्दों को घुसेड़ दिया। जबकि देश में इमरजेंसी था, जनतंत्र की हत्या कर दी गई थी। अधिकतर बड़े नेता, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह वगैरह, इस टाइप के नेता जेलों में बंद थे। तब ये संविधान में लाया गया। तो ये अनावश्यक है। अनावश्यक हमारे संविधान निर्माताओं ने भी इसको समझा था। जब हमारा संविधान सभा बैठ रहा था और बहस चल रही थी, तो कुछ सदस्य चाहते थे कि इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द हो, कुछ सदस्य चाहते थे कि समाजवाद शब्द हो। इन दोनों शब्दों पर संविधान सभा में विशेष वाद विवाद हुआ और हमारे ये समझा गया कि दोनों शब्द अनावश्यक हैं। अम्बेडकर साहब ने जवाब देते हुए
सदन को बताया कि हमारा जो भारत का स्वभाव है, भारतीय संस्कृति का स्वभाव है सर्वधर्म समभाव। तो हमारी आत्मा, हमारे समाज की आत्मा ही सभी धर्मों को समान रूप से देखने की है। तो ये धर्मनिरपेक्ष शब्द, इसकी जरूरत नहीं है। इसके तहत जो भी सुविधा हो सकती है वो संविधान में वर्णित है। अनुच्छेद 25 है, अनुच्छेद 26 है, जो अल्पसंख्यक समाज हैं उनके लिए अधिकार यहाँ दिए गए हैं। तो ये शब्द अनावश्यक है। समाजवाद शब्द के बारे में अम्बेडकर साहब का कहना था कि समाजवाद एक आर्थिक दृष्टिकोण है, आर्थिक दर्शन है। तो आज हम बैठ के 1950 में आने वाले 100 वर्षों के बाद की पीढ़ियों के लिए, यानी कि हम आने वाली पीढ़ियों के ऊपर देश में कैसा आर्थिक नीति चले, इसको हम बाध्य नहीं कर सकते हैं, उनको हम बांध नहीं सकते हैं। यह आने वाली पीढ़ियों के प्रति ये अन्याय होगा, गैर जनतांत्रिक होगा, क्योंकि उनको निर्णय लेने का अधिकार नहीं रहेगा। तो ये दोनों शब्द अनावश्यक समझे गए। अंबेडकर साहब ने कहा कि जो भी समाजवाद का लक्ष्य है कि लोक कल्याण के लिए आर्थिक उन्नयन, सभी वर्गों का आर्थिक उन्नयन हो, इसके लिए संविधान में कई अनुच्छेद हैं जो उस दृष्टिकोण से, उस दिशा में जाने के लिए वो हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। दोनों शब्द अनावश्यक थे, इसलिए इनको नहीं दिया गया। इंदिरा जी ने तुष्टीकरण के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया, और सोवियत संघ को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने ये समाजवाद शब्द जोड़ दिया। ये तुष्टीकरण के लिए जोड़े गए शब्द हैं, अनावश्यक शब्द हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इससे हमारा समाज, इससे कुछ नया चीज हासिल नहीं होता है। ये फालतू ऊपर से डाला गया शब्द है, इसको निकाला जाए। हम यह भी पूछते हैं, जो लोग समाजवाद शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द को निकालने का विरोध करते हैं, कुछ तो ऐसे भी तत्व हैं। जैसे मैंने कल ही जब विधेयक प्रस्तुत किया तो कांग्रेस की तरफ से इसका विरोध हुआ कि नहीं, इसको नहीं निकाला जैसे। मैं पूछना चाहता हूं, जब ये 1976 में शब्द जोड़ा गया और उसके पहले ये दोनों शब्द नहीं थे, तो क्या भारत धार्मिक देश था? क्या भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं था? क्या नेहरू जी, जो 17 साल तक प्रधानमंत्री रहे, जो इंदिरा गांधी खुद प्रधानमंत्री रही कई वर्षों तक, शास्त्री साहब प्रधानमंत्री रहे, गुलजारी लाल नंदा रहे, तो इन जो सरकारें चल रही थी, तो क्या कोई धार्मिक सरकार चल रही थी? क्या कोई कम्युनल सरकार चल रही थी? क्या भारत उसमें कम्युनल राज था, कम्युनल स्टेट था? बिल्कुल नहीं। जो अभी है वही उस समय था। तो ये शब्द क्यों जोड़ा गया? ये तुष्टीकरण के लिए। और इस तुष्टीकरण का नतीजा यह होता है कि हुमायूं कबीर जैसा एमएलए जो बंगाल का है, वो चलता है कि हम राम मंदिर ढा देंगे और वहां पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे। तो ये तुष्टीकरण जो गलत दिशा में है और जो संविधान में घुसेड़ दिया गया, यह गैर मुनासिब है, एकदम गैर जरूरी है। इसको जितना जल्दी हटाया जाए वह बहुत भला होगा देश का। इसीलिए मैंने विधेयक पेश किया है और अगले सत्र में या आने वाले सत्र में इस पर विचार होगा और हम समझते हैं कि हमारी बात सदन मानेगा। विचार भले ही अगले सत्र में होगा, लेकिन विपक्ष तो विरोध कर रहा है अभी से ही। उसकी आदत है ना, उसकी आदत है, कोई चीज पेश हो, कोई अच्छा काम हो तो विरोध करना। इसी का ये सब 20 वृक्ष हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस, ये सब 20 के वृक्ष हैं। और इस 20 वृक्ष का ही नतीजा हुमायूं कबीर जैसा ये सब फल है। हुमायूं कबीर विधायक तो एक फल है। फल पेड़ जैसा रहेगा वैसा ही तो फल पैदा होगा। तो ये विष भरे लोग होते हैं, विष भरी इनकी नीतियां हैं। समाज में वितृष्णा फैलाना पड़े, कोई अच्छा चीज डिबेट नहीं चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी से बात करने के लिए। कैमरा पर्सन राजेश्वर गुप्ता के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी, दिल्ली।